देखिए, हम पढ़ रहे हैं अब थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट इसको देने वाले थे लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने दी थी थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है। अब देखिए, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में यहाँ पे कंपैरिजन भी पढ़ रहे हैं हम। ओके। ये कंपैरिजन क्यों है? इससे पहले जब हमने पढ़ा था, जब हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ रहे थे, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तब उसमें हमने जाना था कि लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। मतलब ये दोनों ही बच्चे को एक्टिव लर्नर मानते हैं। ठीक है, कि बच्चा एक्टिव लर्नर है। और किस तरह की स्टडी पर ध्यान देते थे, बोलते थे कि चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी होनी चाहिए। बच्चे की जो पढ़ाई होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक। मगर इसके बाद भी इन दोनों की एक बेसिक डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक ही डिफरेंस है छोटा सा, जिसकी वजह से हम इनका कंपैरिजन पढ़ रहे हैं लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच में। और इसी यही डिफरेंस डिफाइन करता है थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट। यही डिफरेंस लेव वाइगोत्स्की की सोशो कल्चरल डेवलपमेंट की थ्योरी को डिफाइन करता है। जानते हैं पहले। देखिए, जीन पियाजे ने कहा था सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे सोसाइटी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जीन पियाजे का पर्सनल विचार था कि सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइगोत्स्की का कहना था कि नहीं, सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी भी बच्चे को सिखाने पढ़ाने के लिए सोसाइटी ज़रूरी होती है। मगर जीन पियाजे ने ये नहीं माना था। क्या था कि जीन पियाजे टोटली हेरिडिटी के पक्ष में थे। जीन पियाजे कहते थे कि बच्चे के अंदर अगर सीखने की क्षमता है तो वो सीख ही लेगा कभी ना कभी। ठीक। आप वो अभी नहीं सीखेगा, वो 6 महीने बाद सीख लेगा। 6 महीने बाद नहीं, वो साल भर बाद सीख लेगा, वो 2 साल बाद सीख लेगा। मगर बच्चा जब भी मेंटली रेडी होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, जब भी उसके अंदर मेंटल कैपेसिटी डेवलप होगी किसी बात को सीखने के लिए, ठीक है, चाहे वो टेबल्स हो, चाहे वो गुड मैनर्स हो, चाहे वो कोई भाषा हो, ठीक है, जब भी बच्चे के अंदर वो एक मेंटल कैपेसिटी उसको सीखने की डेवलप हो जाएगी, नेचुरली डेवलप हो जाएगी, तब बच्चा उसको सीख लेगा। और इसमें सोसाइटी का कोई भी रोल नहीं है। सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता बच्चे को सिखाने में। ये बोलना था जीन पियाजे का। और उन्होंने कहा था कि सोसाइटी को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए। बच्चा अपने आप ही सीखेगा जब भी उसके अंदर वो क्षमता आएगी। मगर वाइगोत्स्की का कहना था नहीं, बच्चे के अंदर खुद से क्षमता होती है सीखने की, बच्चे के अंदर खुद से ज्ञान होता है सीखने का, मगर सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। सोसाइटी की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे को वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे को वातावरण देना चाहिए जिससे वो सीख सके। ठीक है। ये दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंस है। देखो, सोसाइटी वाइगोत्स्की यहाँ पे सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मगर इसका मतलब ये मत लगा लेना कि वाइगोत्स्की बिहेवियरिस्ट है। वाइगोत्स्की बिहेवियरिस्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है। वाइगोत्स्की इज़ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट। मगर कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर भी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के अंदर एक फाइन लाइन बनी हुई थी। ठीक है। अब हम उसी को जान रहे हैं। जीन पियाजे जो है वो बच्चे को साइंटिस्ट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अ चाइल्ड इज़ अ साइंटिस्ट। बच्चा साइंटिस्ट है, वो खुद करके सीखने वाला है, वो खुद करके सीखने वाला है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, बच्चा जो है वो एक ट्रेनी है। वाइगोत्स्की बच्चे को एक ट्रेनी मानते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, बच्चा साइंटिस्ट हो सकता है बट ही इज स्टिल अ ट्रेनी। वो अभी भी सीख रहा है। ट्रेनी का मतलब होता है सीख रहा है। आप किसी के अंडर रह के सीखते हो ना, कोई भी काम हो गया, जैसे आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है किसी के अंडर। अगर आपने लॉ करी है तो आपको खुद की प्रैक्टिस करने से पहले किसी के अंदर इंटर्नशिप करनी होती है। सेम विद द सिविल सर्वेंट। अगर आपने यूपीएससी क्लियर कराया, आप आईएएस बन गए हो, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए वो किसी डीएम के अंदर भेजते हैं और फिर वो आप वहाँ पे काम करते हो और सीखते हो। उसके बाद आपको आपकी पहली पोस्टिंग मिलती है। ठीक है। तो वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा पहले होता है ट्रेनी, और उस ट्रेनिंग के दौरान वो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट से सीखता है। ट्रेनी किसका है? वो ट्रेनी है एटमॉस्फेयर का। ट्रेनी है वो एनवायरनमेंट का, मतलब अपने व्यवहार से अपने वातावरण से सीखता है वो। ठीक। नेक्स्ट, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा इंट्रा, अंदर से सीखता है, खुद से ही सीखता है। मैंने कहा था ना, जीन पियाजे हेरिडिटी को मानते हैं। बायोलॉजिस्ट देखो कि ये जीन पियाजे खुद से, वो कहते हैं कि बच्चा खुद से सीखता है, इंट्रा लर्नर होता है। अ चाइल्ड इज़ अ इंट्रा लर्नर अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। वो कहते हैं बच्चा खुद से सीखता है, अंदर से सीखता है। ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, बच्चा जो होता है वो इंटर लर्नर होता है। इंटर लर्नर, इंटर लर्नर क्या होता है कि इंटर का मतलब अदर, दूसरा, अंतरा, दूसरों से सीखता है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा है वो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। जो बच्चा है
वो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब अपने आप खुद से ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेगा। वाइगॉस्की कहते हैं बच्चा खुद से ही अपने आप ही बिना किसी की हेल्प के अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर लेगा। ये जीन पियाजे का कहना है कि बच्चा खुद ही अपनी नॉलेज को इंडिविजुअली अपने आप ही कंस्ट्रक्ट कर लेगा। ये जीन पियाजे का कहना है। और वाइगॉस्की क्या कहते हैं? वाइगॉस्की कहते हैं कि नहीं, बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा मगर सोसाइटी सोशल हेल्प के बाद कंस्ट्रक्ट करेगा। जब उसको सोसाइटी हेल्प करेगी, जब उसको वातावरण हेल्प करेगा तो वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अ चाइल्ड इज़ अ इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की अ चाइल्ड इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब वाइगॉस्की ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और दी थी, एक वो था ZPD। आपने सुना होगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगॉस्की गेव अ टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर और चीज़ें पढ़ते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, कि किसी भी चीज़ का एक लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है। जैसे कोई गुब्बारा है, अब उस गुब्बारे को मैं कितना फुला सकता हूँ, उसकी एक लिमिट होगी। ठीक है, आपने देखा होगा एक गुब्बारा 5 रुपये का आता है, एक गुब्बारा 10 रुपये का आता है, एक 20 का आता है, और एक वो सिग्नल पे बेचते हैं बड़े बड़े गुब्बारे, वो 50-100 रुपये का एक गुब्बारा बेचते हैं ना, जो पूरा आपके कमर तक आ जाता है ज़मीन पे रख के। ठीक है, अब गुब्बारों के अंदर होती तो हवा ही है, मगर सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है ना, कौन कितनी हवा झेल सकता है, किसका साइज़ कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, कौन सा गुब्बारा किस शेप का होगा। तो वो चीज़ है आपकी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, कि एक लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट नेचर के द्वारा पहले ही निर्धारित होता है। ठीक, क्या होता है ये? टोटल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन की टोटल कैपेसिटी क्या है, एक इंसान की टोटल कैपेसिटी क्या है भाई। एक गुब्बारे में आप कितनी हवा भरोगे? अगर कोई 5 रुपये वाला गुब्बारा है और उसमें मैं 50 रुपये वाले गुब्बारे वाली हवा भर दूँ तो क्या होगा? उस गुब्बारे के साथ फट जाएगा वो। भाई उसकी कैपेसिटी है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? एनी टास्क विच डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग और हेल्प फ्रॉम अदर। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट इज़ कोई भी ऐसा काम जिसके लिए ना आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है, वो होता है आपका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए ना आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हो आप? वो होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जैसे आपने पहली बार कोई चैप्टर पढ़ा, कोई कहानी पढ़ी, उस कहानी को पढ़ने के लिए ना आपने किसी से ट्रेनिंग ली कि इस बुक को, इस लैंग्वेज को मैं कैसे पढूं। ठीक है, ना आपने किसी की हेल्प ली कि यार इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे को समझा दो प्लीज़। आपने उस कहानी को खुद पढ़ा, आपको खुद जितना भी समझ में आया आपने समझ लिया। तो वो क्या था आपका? वो था आपका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जिसके लिए आपको ना कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी। दैट इज़ एक्चुअल लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एक था लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, फिर है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, फिर आता है आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? एनी टास्क विच रिक्वायर ट्रेनिंग और हेल्प फ्रॉम अदर्स। एनी टास्क विच रिक्वायर ट्रेनिंग और हेल्प फ्रॉम अदर्स, कोई भी ऐसा काम जिसके लिए ट्रेनिंग या दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़े, वो होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब क्या है, मैं इसको ना आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। कोई भी, सबसे पहले ZPD की डेफिनेशन समझ लो आप, कि ZPD होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एनी टास्क विच रिक्वायर ट्रेनिंग और हेल्प फ्रॉम अदर्स। कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े या दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़े, वो होता है आपका ZPD। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्कैफोल्डिंग वो होती है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उस घर के कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करते हैं? बांस की बल्लियाँ लगा देते हैं, उसके ऊपर फट्टे लगा देते हैं। ठीक है, आजकल आयरन की रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर आयरन की बार्स लगा देते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर जो भी मिस्त्री है, मजदूर है, वो खड़ा होकर काम करता है, प्लास्टर करता है, पेंट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर उसके चारों तरफ एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बना दिया जाता है टू सपोर्ट इट, टू हेल्प द वर्कर्स कंस्ट्रक्ट दैट बिल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वही चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चे को पढ़ाने के अंदर, बच्चे को सिखाने के अंदर स्कैफोल्डिंग क्या होगी? जो भी सपोर्ट या लर्निंग मटेरियल या अडल्ट हेल्प जो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रेनिंग हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं कुछ भी सिखाने के लिए, वो होती है आपकी स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब देखिए ZPD क्या है।
सबसे पहले हमने देखा था लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो ये जो आपको दिख रहा है कलर्ड, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कलर वाला बीच में ग्रे जैसा, ये है बच्चे का लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। मतलब एक बच्चे की औकात इतनी है, इतना ही पढ़ सकता है वो, इतना ही समझ सकता है, इतना ही सीख सकता है, नेचुरली इतना ही कर सकता है वो। इसके अलावा आप उसको कितना भी कुछ कर लो और वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, ये है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ये ब्लू वाला हिस्सा व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, ये है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जो बच्चा है जिसको करने के लिए ना ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो ये हो गया लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ZPD क्या होता है? ZPD होता है व्हाट आई कैन लर्न विद हेल्प। बताया था ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि कोई भी काम, कोई भी टास्क जिसको करने के लिए ट्रेनिंग की या दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है ZPD। तो ये है व्हाट आई कैन लर्न विद हेल्प। आपको दूसरे की हेल्प मिलेगी तब आप इतना सीख पाओगे। आप खुद करने के आपकी औकात इतनी है, मगर आपको दूसरे की हेल्प मिल जाएगी, ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो आपकी जो कैपेसिटी है वो फुल आपकी रीच हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो आपको हेल्प है, ये आपको टेक्नोलॉजी या टूल से मिल सकती है या नॉलेजेबल अदर से मिल सकती है। नॉलेजेबल अदर आपके बड़े भाई बहन हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके टीचर्स हो गए। तो नॉलेजेबल अदर टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स में कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, फ़ोन, वाईफाई, टूल्स, आपके बुक्स हो सकती हैं, गाइड्स हो सकती हैं, नोट्स हो सकते हैं। समझ के? तो ये होता है ZPD। और जो ये बना हुआ है अलग से बाहर, ये हम समझाने के लिए बनाया हुआ है बस, कि बियॉन्ड माई रीच। मतलब कुछ ऐसी चीज़ है भाई, ये वाला सर्कल और बड़ा हो सकता था, बियॉन्ड माई रीच वाला। मतलब इसके लिए तो आप कितना भी उसको प्रसाद, नॉलेज, आशीर्वाद कुछ भी दे लो, बच्चा इस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएगा। भाई जो नेचुरल कैपेसिटी है वही तो कर पाएगा। 5 रुपये वाला गुब्बारा है तो 50 रुपये के गुब्बारे के बराबर कैसे भूल जाएगा? समझ गए आप? थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट बाय लेव वाइगोत्स्की। अब हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ रहे हैं। According to Vygotsky, language plays an important role in cognitive development of a child. लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज प्लेज एन इंडिपेंडेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जो भाषा होती है वो एक बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बच्चे के संज्ञानात्मक मानसिक विकास में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। वाइगोत्स्की का कहना है, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने। ठीक, अब देखिए क्या है कि देखिए, टीचर है, किसी बच्चे को सिखा, हाँ इसमें स्पीच के भी प्रकार है। एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो कैसी स्पीच दे रहा है? पूरी क्लास में खड़ा होकर पढ़ा रहा है, तो वो दे रहा है सोशल स्पीच। मैं एज अ टीचर क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं दे रहा हूँ सोशल स्पीच। ठीक, मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ और उसको मैंने पब्लिक करा हुआ, तो एक तरह से मैं दे रहा हूँ सोशल स्पीच। सबको पढ़ा रहा हूँ मैं, जो इस वीडियो को देख रहा है मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो आज देख रहा है, चाहे वो 2 साल बाद देख रहा है, चाहे वो 10 साल बाद देख रहा है, वो सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्पीच मेरी जारी है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, ये है मेरी सोशल स्पीच। ठीक, अब किसी बच्चे को मुझसे कुछ अलग से पूछना है, ठीक है, आपको मुझे कुछ अलग से पूछना है, तो उसके लिए आपको किसी टॉपिक पे डाउट रह गया, आपको कोई काउंटर क्वेश्चन करना है मुझसे, ठीक है, आपको किसी एग्जांपल पे डाउट है, या मुझसे पढ़ाने में कुछ गलती हो गई, या कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया आपका कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए आपने मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट किया, आपने मेरे को मैसेज किया, आपने मेरे को कॉल किया। तो जब मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा, ठीक है, जब मैं आपको अलग से ध्यान दे के अलग से आपकी क्वेरी को रेक्टिफाई करूँगा, ठीक है, जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर करूँगा, तो ये हो जाएगा प्राइवेट स्पीच। सॉरी, शायद मैंने आपको प्राइवेट स्पीच गलत बता दिया। प्राइवेट स्पीच वो नहीं होती जो मैं आपको अलग से आपके डाउट क्लियर करूँगा, वो नहीं होता प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच होता है कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ठीक है, मैंने आपको सोशल स्पीच दी, उसके अलावा आपने अपनी खुद से स्टडी करी, या कुछ भी आपने जो सीखा है, उसके बाद आप उसको अपने आप से, खुद से, अकेले में रिपीट करते हो। ठीक है, अपने आप अपने मन में रिपीट करते हो, या कहीं अकेले में जाके ओरली रिपीट करते हो, कैसे भी करते हो, आप अपने लिए उसको दोबारा रिपीट करते हो, अपने लिए बोल बोल कर या अपने मन में सोच सोच कर, तो वो आपकी हो गई, चाइल्ड की हो गई प्राइवेट स्पीच। ठीक है, मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया, अब आप इस टॉपिक को अपने मन में दोबारा रिपीट कर रहे हो कि ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है। आप इस चीज़ को अपने आप से खुद रिपीट कर रहे हो, ठीक है, बोल बोल के खुद समझ रहे हो, तो ये हो गई आपकी प्राइवेट स्पीच। दिस इज़ प्राइवेट स्पीच। वो वाला नहीं था जो मैंने आपको पहले बताया था, वो गलत बता दिया मैंने आपको, सॉरी। ठीक है, प्राइवेट स्पीच के बाद क्या होता है,
जो आपने नॉलेज है, पहली बात सोशल स्पीच से मैंने आपको पढ़ाई, दूसरी बात आपने उसी चीज़ को प्राइवेट में अपनी प्राइवेट स्पीच के द्वारा इंटरनलाइज कर लिया। आपने उसको दोबारा रिपीट करा और उसके बाद आपका हो गया इंटरनलाइजेशन। वो चीज़ आपकी इंटरनलाइज हो गई, आत्मसात कर लिया आपने, आपको ऐसे याद हो गई जैसे वो आपका ही हिस्सा है। ठीक है, आप उस चीज़ को ऐसे समझ गए, आपका रिटेंशन बढ़ गया उससे, उस चीज़ को आप समझ गए। ठीक, इनटेक ऑफ नॉलेज। प्राइवेट स्पीच के बाद होता है इंटरनलाइजेशन, इनटेक ऑफ नॉलेज। मतलब मैंने आपको सोशल स्पीच दी, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, आपने सुना, टॉपिक क्लियर हुआ आपको। ठीक है, उसके बाद आपने उसको इंडिविजुअली अपने प्राइवेट लेवल पर आपने उसको रिपीट करा अपने अंदर, अपने मन में, आपने खुद अपने दिमाग में सोचा या उसको खुद बोल बोल के अपने आप को समझाया, वो हुई आपकी प्राइवेट स्पीच। जब आपने ये वाला प्रोसेस कर लिया, ये दो प्रोसेस आपके हो गए, तब आपका इंटरनलाइजेशन हो जाता है। इंटरनलाइजेशन, इनटेक ऑफ नॉलेज हो जाता है। मीन्स एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने मुझसे सुन लिया, समझ लिया, उसके बाद आपने प्राइवेट में अपने आप को खुद से समझाया, आपने खुद अपने दिमाग को लगा के खुद को समझाया वो दोबारा, वो तब आपका हो गया इंटरनलाइजेशन, नॉलेज का इनटेक हो गया, और वो वाली चीज़ आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाट इज़ प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच आ जाता है। एज अ टीचर आप एज अ टीचर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करोगे? इंटरनलाइजेशन करोगे, सोशल स्पीच दोगे या प्राइवेट स्पीच दोगे? तो आपको पढ़ाने के लिए आपके हाथ में तो सोशल स्पीच ही, आप सोशल स्पीच ही दे पाओगे। ठीक है, बच्चा क्या करेगा? प्राइवेट स्पीच किसके हाथ में? प्राइवेट स्पीच बच्चे के हाथ में। इंटरनलाइजेशन कौन करेगा? इंटरनलाइजेशन भी बच्चा ही करेगा। आप ज़बरदस्ती थोड़ी ना किसी को इंटरनलाइजेशन करा दोगे। ठीक, नेक्स्ट आपका स्कैफोल्डिंग, जो पहले बता चुके हैं। टूल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन, जो भी स्कैफोल्डिंग का लिटरल मीनिंग है कि इस तरह के टूल्स जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन मैंने बताया ना, किसी भी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए वो बल्लियाँ लगी रहती है, बांस लगे रहते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में, लर्निंग में इसका क्या मतलब है स्कैफोल्डिंग का? क्लूज या हिंट। क्लूज या हिंट, इट इज़ काइंड ऑफ अ टेम्परेरी हेल्प विच अ चाइल्ड गेट्स फ्रॉम अडल्ट और हिज फ्रेंड्स पीयर्स। स्कैफोल्डिंग एक तरह की टेम्परेरी हेल्प होती है जो बच्चा अपने अडल्ट्स के थ्रू लेता है, माता पिता के थ्रू लेता है, अपने टीचर्स के थ्रू लेता है, या अपने फ्रेंड्स या पीयर्स के थ्रू लेता है। ये होती है स्कैफोल्डिंग, एक ऐसी हेल्प जो आपके या तो बड़े देते हैं या आपके साथी देते हैं आपको। मीडिएशन, नेक्स्ट टर्म है मीडिएशन। मोर स्किल्ड पर्सन ट्रेन्स लेस स्किल्ड पर्सन। मीडिएशन का मतलब होता है अ प्रोसेस बाय विच मोर स्किल्ड पर्सन ट्रेन्स लेस स्किल्ड पर्सन। ठीक है, मीडिएशन के नाम से पता चल रहा है। मीडिएशन का लिटरल मीनिंग ये है कि किसी चीज़ में इंटरफेयर करना। मीडिएशन का लिटरल मीनिंग है कि किसी चीज़ में इंटरफेयर करना और उसमें एक तरह से बीच बचाव करना, समझौता। मतलब मीडिएशन का मतलब है बिचौलिया, बिचौलिए का काम करना। ठीक है, मीडिएटर होता है ना, कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो उसमें जो प्रॉपर्टी डीलर का जो काम होता है वो मीडिएशन वाला काम होता है। ठीक है, बिचौलिए वाला काम होता है। शादी के जो रिश्ते करवाते हैं लोग, उनका मीडिएशन वाला काम होता है, बिचौलिए वाला काम होता है। तो इसके अंदर, लर्निंग के अंदर, आपका सोशो कल्चरल जो थ्योरी है आपकी इसकी वाइगोस्की की, उसके अंदर मीडिएशन जो टर्म है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मोर स्किल्ड पर्सन, जिसमें आपसे ज़्यादा सीखे हुए जाने हुए लोग, मोर स्किल्ड पर्सन ट्रेन्स लेस स्किल्ड पर्सन, ज़्यादा सीखे हुए लोग एक ऐसे इंसान को सिखाते हैं जो उनसे कम सीखा हुआ है। मोर स्किल्ड पर्सन ट्रेन्स लेस स्किल्ड पर्सन। भाई मेरे को आपसे ज़्यादा आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको मुझसे ज़्यादा आता है वो मेरे को सिखाएगा, जिसको उससे ज़्यादा आता है वो उसको सिखाएगा। समझ रहे हैं आप? इस तरह से क्या होता है, इसका एग्जांपल समझ लीजिए। आपका मैंने आप अगर आपका आईक्यू कम है तो आपका मैथ्स वीक हो जाएगा, अगर आपका आईक्यू ज़्यादा है तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। समझ रहे हो? ये वाला ये मतलब नहीं है इसका, मैंने गलत समझा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा आईक्यू ज़्यादा है, मेरा मैथ स्ट्रांग है, ठीक है, मेरा आईक्यू ज़्यादा है, मेरा मैथ स्ट्रांग है आपसे, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि आपका आईक्यू कम है मुझसे, आपका मैथ वीक है मुझसे, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा मैथ्स को सिखाने में। ठीक, जिसका मुझसे आईक्यू ज़्यादा होगा, जिसका मैथ्स मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो मेरी हेल्प करेगा यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट है, दिस थ्योरी प्रमोट्स ग्रुप लर्निंग। जो लेव वाइगोस्की की सोशो कल्चरल थ्योरी है, सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इट प्रमोट्स ग्रुप लर्निंग। ये ग्रुप लर्निंग को प्रमोट करती है। कोऑपरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, या लर्निंग बाय इंटरेक्शन और डिस्कशन, और रेसिप्रोकल टीचिंग। आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें आ गई इसमें। ग्रुप लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग,
लर्निंग बाय इंटरेक्शन और डिस्कशन, ये सारा एक तरह से ग्रुप लर्निंग के अंदर ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो दिस थ्योरी प्रमोट्स ग्रुप लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेशन लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग या लर्निंग बाय इंटरेक्शन और डिस्कशन। और फिर लास्ट में रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? गिव एंड टेक। रेसिप्रोकल टीचिंग इज गिव एंड टेक टीचिंग। क्या होता है रेसिप्रोकल टीचिंग में? कि हम दो दोस्त बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। मेरे को टॉपिक ए आता है तो मैं आपको टॉपिक ए समझा दूंगा, मेरे को टॉपिक बी नहीं आता है तो टॉपिक बी आप मेरे को समझा दोगे। मतलब मैं आपसे पढ़ भी रहा हूँ और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ये होता है रेसिप्रोकल टीचिंग। समझ गए आप? ये सारी चीज़ बातें एक ही है। अगर आपको मैथ्स मुझसे अच्छा आता है तो आप मेरे को मैथ्स पढ़ा दोगी। अगर मेरे को साइकोलॉजी या जीएस आपसे अच्छी आती है तो मैं आपको साइकोलॉजी और जीएस करा दूंगा, ठीक। अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स मुझसे अच्छा आता है तो आप मेरे को रीजनिंग और मैथ्स पढ़ा दोगे। दिस इज रेसिप्रोकल टीचिंग, गिव एंड टेक टीचिंग। यहाँ पर लेव वाइगोस्की की सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट खत्म होती है।